दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और किस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं मनबा फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 120 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 160 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 5,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग 30 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट अब है केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ। ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 341.95 करोड़ का है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ कल आखिरी दिन 213.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 253.04 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 430.54 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन 445.31 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन में आईपीओ 401.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्सन में भी आईपीओ को 96.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो हर पोर्सन में बम्पर एप्लीकेशंस लगे और आईपीओ में आखिरी दिन 62 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। और इसके प्रीमियम को देखें तो कंटिन्यू इसके प्रीमियम के अंदर तेजी बनी हुई है, यानी कि अभी भी इसका प्रीमियम 276 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जहां बाकी के आईपीओ के प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है, वहां इसका प्रीमियम अभी भी 276 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 496 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 276 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 17,940 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 125% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। तो जिस तरह यहाँ पर तेजी बनी हुई है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे 2.5 गुना भी कर दें। इसकी ये अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट ऐप है डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ। ये आईपीओ 30 सितंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है, तो मंडे को भी अप्लाई करने का मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 168 है और आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 158 करोड़ का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 27.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में 0.28 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 47.39 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन 37.81 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन 66.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 34.85 टाइम और एम्प्लॉइज पोर्सन में आईपीओ 38.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्सन में डिमांड है। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 13 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो इसका प्रीमियम कल मॉर्निंग में 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये शाम होते होते 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला। फिर उसके बाद इसमें और गिरावट देखने को मिली, 60 रुपीज़ के ऊपर आया और अभी ये 55 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 223 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ में 4,840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, मार्केट में डिमांड भी देखने को मिल रही है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में बात करें तो अब तक आईपीओ के डेट, प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में अभी से डिमांड देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम पहले 700 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, अभी हालांकि ये थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है और 570 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो हुंडई मोटर का आईपीओ इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है और अभी से ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड देखने को मिल रही है। तो जैसे इससे जुड़ी हुई बाकी की अपडेट सामने आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो चलिए अभी सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। रैपिड वॉल्स सेमी आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है और इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 222 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 322 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है।
तो आईपीओ से 60,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 45% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब ये सेमी आईपीओ है, तो इस सेमी आईपीओ में रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो आपको इसमें होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इसे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। अब प्री ओपन में किस तरह से ऑर्डर लगाया जाता है, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है ऑल 3D आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 150 है, तो लिस्टिंग 235 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 85,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56 से 57% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसमें भी आपको लिस्टिंग वाले दिन ही एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है। नेक्स्ट आप है थिंकिंग हैट आईपीओ। इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 44 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 74 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 90,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 68% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। यूनिलेक्स कलर्स आईपीओ का प्रीमियम 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 87 रुपये है, तो लिस्टिंग 100 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 13 रुपये के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 20,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 15% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है टेकेरा इंजीनियरिंग आईपीओ। यह आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 है, तो लिस्टिंग 107 रुपीज़ के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 40,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसका अलॉटमेंट मंडे को होने वाला है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है फोर्स ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ। यह आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है। इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 23% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है। यानी कि पहले प्रीमियम जहां 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 25 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो इसमें जो भी डिसीजन है वो मंडे को ही लेना है। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 62% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ का इंका लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल मार्केट में आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड है और इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में भी और भी कुछ आईपीओ ओपन हैं, जिनका कि अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से सेमी आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं हो रही है, तो आपको इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है जिसकी ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही हो। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो इससे जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।